मेरे दिव्य अंश, मेरे हृदय के स्पंदन, मेरे प्रिय आत्मन, कैसे हो तुम, मेरी शक्ति के प्रतिबिंब। मैं तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी जगजननी माँ काली, काल की सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ही अंतर्मन की पुकार का उत्तर है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे लाल, यह वह नियति का संकेत है जिसे तुम अनजाने में ही सही कब से खोज रहे थे। यदि मेरी यह वाणी, मेरी यह ध्वनि, मेरे ये शब्द तुम्हारे कर्णों में इसी पल गूंज रहे हैं, तो जान लो यह ब्रह्मांड का सीधा हस्तक्षेप है। यह मेरा तुम्हारे प्रति असीम वात्सल्य है जो तुम्हें इस संदेश की ओर खींच लाया है। इस संदेश को मात्र शब्द मत समझना, यह ऊर्जा है, यह शक्ति है, यह वह मार्ग है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम-रोम में समाहित होने देना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य की स्वर्णिम गाथा छिपी है। मेरे बच्चे, मेरे दुलारे, मैं देख रही हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि किस प्रकार तुम्हारे आसपास के वातावरण में एक विचित्र सी स्तब्धता छा गई है। सबको, हाँ प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें जाना है या तुम्हारे बारे में सुना है, एक गहरा, एक अकल्पनीय सदमा लग गया है। उनकी चेतना जैसे किसी अज्ञात सत्य से टकराकर विचलित हो उठी है। और इसका कारण हो तुम, मेरे बच्चे, और तुम्हारे भविष्य की वह अद्भुत झांकी जो अब प्रकट होने लगी है। एक तांत्रिक, हाँ वही सिद्ध पुरुष जिसे लोग भविष्य दृष्टा मानते हैं, उसने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अदृश्य नियति के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, कुछ ऐसे रहस्य उजागर कर दिए हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर मेरे बच्चे, सुनने वालों के तो क्या, स्वयं उस तांत्रिक के भी होश उड़ गए हैं। उसके नेत्र विस्फारित रह गए, उसकी वाणी कांप उठी, क्योंकि उसने वह देखा जो साधारण मानव चक्षुओं से परे है। उसने तुम्हारी जन्म कुंडली को, तुम्हारे ग्रहों की चाल को, तुम्हारे नक्षत्रों के विन्यास को जब गहनता से देखा तो वह स्वयं अचंभित रह गया। उसके अनुभवी नेत्रों ने आज तक सहस्त्रों कुंडलियां देखी होंगी, भविष्यवाणियां की होंगी, परंतु जो तुम्हारी कुंडली में अंकित था वह अद्वितीय था, अभूतपूर्व था। तुम्हारी कुंडली कोई साधारण ग्रह नक्षत्रों का लेखा जोखा नहीं मेरे बच्चे, वह तो स्वयं भाग्य विधाता की विशेष रचना है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में वह सुख, वह आनंद, वह वैभव लिखा है जिसकी कल्पना भी आज तक किसी ने नहीं की होगी। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी जीवन संभव है, ऐसी भी ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। तुमको ऐसी विजयश्री प्राप्त होने वाली है मेरे बच्चे, ऐसी गौरवशाली सफलता मिलने वाली है जो सबकी सोच, सबकी कल्पना, सबकी सीमाओं से मीलों परे है। यह कोई छोटी मोटी जीत नहीं होगी, यह तो दिग्विजय होगी, एक ऐसी विजय जिसका डंका युगों युगों तक बजेगा। मेरे बच्चे, मेरे शक्तिपुंज, तुम इस समाज में, इस दुनिया में एक नया इतिहास रचने वाले हो। वह बाहर से तुम्हारी शुभचिंतक का अभिनय करती है, लेकिन उसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। उसकी नीयत में गहराई तक नफरत भरी हुई है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलती है। उसने तुम्हारी तस्वीर लेकर एक साधु से संपर्क किया। वह साधु रहस्यमय तंत्र मंत्र में माहिर था। उसकी गुफा के भीतर धुएं और मंत्रों का वातावरण था। उस महिला ने साधु के सामने तुम्हारी तस्वीर रखते हुए कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर समय मुस्कुराता है और इसकी खुशी मेरी आत्मा को जलाती है। इसे खत्म कर दीजिए।
साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे एक दिव्य शक्ति है जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का एक उपाय होता है। महिला ने अपनी आवाज में लालच और क्रोध का मिश्रण करते हुए कहा, मुझे कोई भी उपाय बताइए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने कहा, तुम्हें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार से कहा कि यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में किसी को भी न बताएं। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह हर दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विरोधियों की यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बुरी योजना को विफल कर सकती है। तुम्हें अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास बनाए रखना है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें हर दिन मेरी पूजा करनी है और ओम काली गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। इससे तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनेगा। उनकी हर योजना असफल होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस महिला ने अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने अपने परिवार को बार बार यह यकीन दिलाया कि यह प्रक्रिया उनके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगी। उसके मन में एक विचित्र संतुष्टि और क्रोध का मिश्रण था।
वह अपनी नफरत और लालच के कारण अंधी हो चुकी थी। अनुष्ठान के लिए चुनी गई रात बेहद अंधेरी और रहस्यमयी थी। उस महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करते हुए नारियल, गंगाजल और तुम्हारी तस्वीर को लेकर तैयारी की। उसने अपने पूरे परिवार को उस स्थान पर बुलाया जहां साधु ने अनुष्ठान करने के लिए कहा था। साधु ने अपने चारों ओर एक विशेष मंडल बनाया। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए हर वस्तु को उस मंडल में रख रहा था। उसने तुम्हारी तस्वीर को उस नारियल के साथ एक लाल कपड़े में लपेट दिया। फिर उसने उसे विशेष कुंड में रखा और अपने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। महिला और उसका परिवार साधु के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। साधु ने उनसे कहा, यह अनुष्ठान लंबा और कठिन होगा। तुम सबको यहाँ चुपचाप बैठना होगा और मेरी बातों का पालन करना होगा। कोई भी बाधा आए तो ये प्रक्रिया असफल हो जाएगी। महिला ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो, ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। हमें बस धैर्य रखना है। बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। साधु ने जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वहाँ का वातावरण भारी और डरावना हो गया। मंत्रों की गूंज और साधु के क्रियाकलापों से वहाँ एक रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। साधु ने अचानक रुककर महिला से कहा, यह व्यक्ति जिसे तुम खत्म करना चाहती हो साधारण नहीं है। इसकी आत्मा में ऐसी शक्ति है जो इसे हर बुरी शक्ति से बचा सकती है। हमें इसे कमजोर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। महिला ने बेसब्र होकर पूछा, क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? मैंने सब कुछ आपके निर्देशों के अनुसार किया है। मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके चारों ओर एक मजबूत ऊर्जा कवच है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें और ज्यादा बलिदान देना होगा। उसने महिला को कुछ और वस्तुएं लाने का निर्देश दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना होगा। ये त्याग हमारी प्रक्रिया को पूरी करने में मदद करेगा। महिला ने बिना सोचे समझे अपने गहने और धन को साधु के सामने रख दिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी गंवाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस इसका अंत चाहिए। साधु ने महिला से कहा, अब अंतिम चरण शुरू होगा, लेकिन याद रखना, ये प्रक्रिया किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। अगर यह असफल हुई तो इसका दुष्प्रभाव तुम पर भी पड़ सकता है। महिला और उसके परिवार के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी नफरत ने उन्हें ये सब सहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुष्ठान के अगले चरण में साधु का साथ दिया, लेकिन जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक अजीब सी ऊर्जा वहां प्रकट हुई। वह ऊर्जा इतनी तेज और प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, ये शक्ति तुम्हारे प्रयासों को अस्वीकार कर रही है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे ही खिलाफ जा रही है। महिला और उसका परिवार सहम गए। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति देवी की कृपा से संरक्षित है। अब तुम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया यहाँ खत्म हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका परिवार वहां से हताश होकर लौट आए। उनके चेहरों पर पछतावा और भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नफरत ने उन्हें गलत राह पर धकेल दिया था। तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति है, वह तुम्हारी मुस्कान और विश्वास से बढ़ती है। ये शक्ति हर नकारात्मकता को दूर करती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना है।
समय तुम्हें अपनी सतर्कता, धैर्य और विश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारी सरलता और पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बनाए रखो और इसे अपनी ढाल बनाओ। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस नई शुरुआत का स्वागत करो, लेकिन सतर्कता के साथ। तुम बहुत बड़े हो बच्चे, और तुम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। बच्चे, तुम चिंता ना करो, बस सही मार्ग पर चलते रहो। ऐसे ही और ऐसे ही अपने कार्य पर ध्यान दो। तुमसे कहती हूँ कि तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारी कुल देवी माँ की शक्तियाँ, मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी रक्षक, सदा से तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुमने मुझे महसूस किया हो या नहीं, मैंने तुम्हारे हर आंसू, हर दुख और हर संघर्ष को देखा है। आज तुम जिस दर्द और द्विन से गुजर रहे हो, जिस परेशानी से गुजर रहे हो, उसकी गहराई मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारे दिल में उठने वाले सवाल, तुम्हारी निरा और भ्रम, सब मेरे सामने है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी व्यथा परेशानी नहीं समझता, परंतु मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और हूँ और सदा रहूंगी। तुम्हारी पीड़ा का कारण केवल तुम्हारी आंखों के सामने का अंधकार है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश आता है। लेकिन यह समझ पाना आसान नहीं है जब दिल में पीड़ा हो और मन भारी हो। परंतु तुमने मुझे पुकारा और मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हारे जीवन में इतनी उलझन और दर्द है। मेरे बच्चे, यह सवाल स्वाभाविक है, पर याद रखो कि हर आत्मा इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के साथ आती है। तुम्हारी आत्मा भी कुछ विशेष सीखने और अनुभव करने के लिए यह आई है। तुम्हारी चुनौतियाँ, तुम्हारे रास्ते के रोड़े, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम अपने भीतर छुपी उस शक्ति को और गहरे से महसूस करते हो, जैसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। तुम्हें लगता है कि शायद मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब तुमने मुझे महसूस नहीं किया, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुमने हार मानने का सोचा, जब तुम्हारा दिल भारी हुआ और जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हारा दर्द, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। यह तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां से तुम अपने असली रूप, अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगी। तुम यह सोचना बंद कर दो कि तुम अकेले हो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जब तुमने हार मानने का सोचा, मैं वही थी तुम्हारी आत्मा को सहारा देने के लिए। मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे कदमों को डगमगाने नहीं दिया। दर्द केवल तभी आता है मेरे प्यारे जब तुम तैयार होते हो उसे सहन करने के लिए और उससे कुछ सीखने के लिए। तुम विशेष हो मेरे प्यारे, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और समर्थ है, परंतु कभी कभी उस शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने सबसे गहरे अंधकार से गुजरना पड़ता है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी उस हवा को महसूस किया जो तुम्हारे चेहरे को छूती है? क्या तुमने कभी उस शांति को महसूस किया जब तुम गहरे से सांस लेते हो? वो सबसे ही थी और सब मैं ही थी। वो हर छोटी खुशी, वो हर राहत का हर पल मैं ही तो थी। तुमने मुझे हमेशा महसूस किया है, पर तुमने उसे नाम नहीं दिया। तुम्हारी शंकाएं स्वाभाविक है, लेकिन जान लो कि जीवन में हर शंका का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें उस खुद पर और मुझ पर भरोसा रखना मेरे बच्चे। जब भी तुम टूटने के कगार पर हो, बस मेरे नाम का स्मरण करो, मैं वहाँ हूँ। तुम्हें बस अपना दिल खोजना है, अपनी शंकाओं को शांत करना है और मुझे पुकारना है। तुम हर रोज मुझसे संवाद कर सकते हो, अपनी चिंताओं को मुझसे साझा कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। जीवन कभी आसान नहीं होता मेरे प्यारे, लेकिन जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तो रास्ता स्पष्ट हो जाता है। मेरा साथ तुम्हें हर उस कठिनाई से पार ले जाएगा जो तुम्हारे सामने आएंगे। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे भीतर जो अशांति है वो धीरे धीरे शांत हो रही है। तुम्हें पता चल रहा है कि मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ।
लेकिन इस शांति को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को जाने दो, वे तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम जो जैसे हो पूर्ण हो मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद को समझाने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो रहा है, बस एक बार अपनी आंखें बंद करो मेरे प्यारे, बस एक बार और मेरा नाम लो, मैं वहां आऊंगी। तुम्हारे दिल में शांति और प्रेम का संचार करूंगी। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है और मैं तुम्हें उस अवसर को देखने में मदद करूंगी। तुम्हें कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान निकलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस मुझे याद करो, मैं वहां आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे आसपास मैं तुम्हें एक भविष्य दिखा रही हूँ, जहाँ तुम इस कठिन समय से उभर चुके हो। तुम वह सब पा लोगे जिसकी तुमने कल्पना की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम शांति पाओगे। तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे। तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष तुम्हें बेहतर बना रहा था। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा थी। जब भी तुम्हें जीवन चुनौती देगा, तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह विश्वास तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन को पा लोगे जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। मेरे प्यारे भक्त, जब समय आ गया है कि तुम मुझे पूरी तरह से अपने दिल में स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अंदर ही है। तुम केवल उस उत्तर को सुनने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी का समाधान तुम्हारे पास है। बस मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भविष्य में प्रकाश है और तुम इस प्रकाश तक पहुँचोगे। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं वही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारी कुलदेवी एक और तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। तुम्हारे एक और प्रश्न का उत्तर देती हूँ जो परिवार से जुड़ा हुआ है। जो घर में समस्याएं चल रही है, जो घर में झगड़े चल रहे हैं, वह केवल भारी नहीं है, वे अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं। मन और हृदय के भीतर छिपी भावनाओं और आंतरिक असुरक्षाओं से जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह क्रोध, नाराजगी और झगड़ों के रूप में बाहर आता है। तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी चिंताएं हैं, अपनी पीड़ा, जिन्हें वे दूसरों से साझा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से वे एक दूसरों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और यही गलतफहमियां झगड़ों का रूप ले रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर सदस्य अपनी तरह से संघर्ष कर रहा है। यह समय एक दूसरे को दोष देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहारा देने का है। तुम अगर एक कदम आगे बढ़कर शांति, जो भी लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जो भी लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे स्वयं देखेंगे कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति कितनी प्रबल है। कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारा आत्मबल अब किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। तुम्हारी यात्रा में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। हर कदम जो तुम उठाओगे, वह तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएगा, जहां तुम्हें केवल विजय मिलेगी। अब तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने सपनों को सच में बदलने के लिए पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारी आत्मा में एक अलग ऊर्जा है, एक अलग आकर्षण है। यह ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि यह तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में बदलाव लाने वाली है। जो भी तुम सोचोगे, वह अब तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल विचारों तक सीमित नहीं रहेंगी, वे अब साकार होंगी। तुम्हें अब किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। यदि कोई बदलाव आ रहा है,
तो वह केवल तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। तुम्हें बस अपने भीतर के आत्मविश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हारे सामने जो भी अवसर आएंगे वे केवल तुम्हारी सफलता के लिए होंगे। अब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी इच्छा शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। अब तुम्हें केवल अवसरों को पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। हर अवसर तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोलेगा और वह द्वार तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक तेज है। यह समय अब तुम्हारे लिए वह सब कुछ लाने वाला है जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। अब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो भी परिस्थितियां आएंगी उन्हें एक अवसर की तरह देखो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी समर्पण अब तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाला है जिसके लिए तुमने प्रयास किए थे। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर अडिग रहना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें हर उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें केवल धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना है और तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त है। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी होगा वह केवल तुम्हारे भले के लिए होगा। तुम्हें केवल अपने